Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read poem Daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Breeze जो धीमी धीमी मंद हवा चलती है उसको बोलते हैं ब्रीज। तो यहाँ पोएट क्या कह रहा है कि मैं अकेला जो है, जैसे क्लाउड घूमते हैं इस तरीके से मैं घूम रहा था। अचानक मैंने क्या देखा, वहाँ एक डैफोडिल फ्लावर्स होते हैं, उनका झुंड देखा। कहाँ पर? लेक के बगल में पेड़ के नीचे। और वो डैफोडिल्स का जो झुंड था वो क्या कर रहा था? डांस कर रहा था उस हवा में। हवा से फूल जो है हिलते हैं, पेड़ पत्ते हिलते हैं, तो ऐसे ही जो है हवा चल रही थी और उसमें वो डैफोडिल्स का जो बंच था वो फ्लटरिंग कर रहा था। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. जैसे कॉन्टिन्यूसली आप देखते हैं ऊपर स्टार्स शाइन करते हैं, उसी तरह से जो है उसके एक रो में वो सारे के सारे फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे थे। करीब 10,000 पोएट ने देखा जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एनर्जेटिकली वहां पर टॉस कर रहे थे अपने हेड्स को और डांस कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकंड कंपनी। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। जब पोएट ने वहाँ पे घूमा और घूम करके जो वो फ्लावर्स का बंच देखा डैफोडिल्स का, वो उसको इतना सुंदर लग रहा था कि जो वेव्स वहाँ साइड में डांस कर रही थी वो वेव्स से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और पोएट उस कंपनी में, उन फूलों की कंपनी में बहुत खुश था। उसको वो फूलों की कंपनी बहुत सुंदर लग रही थी। नेचर पोएट को बहुत सुंदर लग रहा था और कॉन्टिन्यूसली पोएट जो है उनको देखे जा रहा था। और उसके बाद पोएट ने क्या सोचा कि जो वेल्थ, जो प्रॉपर्टी, जो खुशियाँ इन फ्लावर्स ने पोएट को दी है, शायद दुनिया की कोई भी दौलत वो खुशी नहीं दे सकती। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। काउच एक लॉन्ग सोफा होता है जिसमें हेडरेस्ट भी बना होता है, उसको बोलते हैं काउच। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज। इनवर्ड आइज इन थॉट्स, सोचने में, जो हम अंदर से जब हम सोचते हैं किसी बात को तो हम अंदर ही अंदर उसको फील करते हैं, तो दैट इज अ इनवर्ड आई। पोएट क्या कहता है कि अधिकतर मैं जब भी उदास होता हूँ और अपने काउच में लेटा हुआ होता हूँ तो वो सारा सीन, वो डैफोडिल्स जो हवा में झूम रहे थे, वो पोएट की इमेजिनेशन में दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं। Which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. पोएट क्या सोचता है यहाँ पर कि ये जो इमेजिनेशन है उसके लिए वो क्या है, उसके अकेलेपन में एक तरह से उसके लिए वरदान है जो उसके दिल को, दिमाग को खुशियों से भर देती हैं और वो जो है उन डैफोडिल्स के साथ में डांस करता है। तो है ना बच्चों, नेचर में हमें बहुत सी सुंदर चीज़ें मिलती हैं। जब कभी हम उदास होते हैं तो नेचर हमारे लिए एक पेरेंट्स की तरह से और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह से भी होती है। तो नेचर हमारे लिए हमेशा हीलिंग का काम करते हैं। जब हम उदास होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो नेचर में जाकर के हमें खुशी मिलती है। अच्छे अच्छे फूल, पेड़,
बर्ड्स, जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। आई होप आपको ये पोम पसंद आई होगी। दिस इज़ योर एक्सरसाइज, यू कैन प्रैक्टिस इट।